हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चे क्लास 8th के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चे, जो कि 23 फरवरी का आपका पेपर है बच्चे, क्लास 8th के बच्चों का ना बच्चे। आज देखते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चे। हाँ देखते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए देखते हैं क्या है। देखो, क्लास 8th साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देते रहना बच्चे, एग्जाम में यही आने वाला है 23 तारीख को। क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आर, इसमें से जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है कि ऑल ऑफ दीज है ना। कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, कौन कौन से होंगे बच्चे इसमें? तो कोयला भी होता है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम भी होता है, एंड नेचुरल गैस भी, मतलब ऑल ऑफ दीज। क्लियर? पहले अभी आप शुरुआत में एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्या फॉसिल फ्यूल्स आर, कौन कौन से? कोल भी होता है, पेट्रोलियम भी, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, बाद में उसको दोबारा यूज कर सकते हैं हम। देखते हैं। कोल नहीं, पेट्रोलियम नहीं, वाटर हाँ, नेचुरल गैस नहीं। तो वाटर को क्या होगा बच्चे, हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसका प्यूरिफाई वगैरह करके, साफ सुथरा करके जब दोबारा यूज उसको हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चे, टाइम बहुत कम है बच्चे, आगे देखते हैं। क्या वाटरिंग इज क्रॉप्स इज कॉल्ड ना, फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? बताओ, फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? देखो, वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड, क्या सोविंग? नहीं ना, मैन्यूरिंग मतलब खाद देना? नहीं, टाइलिंग? नहीं, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई करना ना। डी ऑप्शन वाला क्या होना चाहिए? सही होगा। क्या वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड, फसलों को पानी देना क्या कहलाता है बच्चे? इरिगेशन, सिंचाई करना। सोई मतलब बुवाई करना होता है, मैंने खाद डालना होता है, टाइलिंग मतलब उसका हटाना कुछ होता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रवि क्रॉप्स? इनमें से कौन सा रवि क्रॉप्स का एग्जाम्पल है? देखो भैया, रवि क्रॉप्स कब होता है बच्चे? ठंडियों के मौसम में। आज देखते हैं इसमें से कौन सा होगा बच्चे। पोटैटो या शुरुआत में है बच्चे, ऑनियन नहीं, जूट नहीं, पल्स नहीं। क्लियर? आगे देखते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल को बनाने में इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? देखिए बच्चे, कौन सा होता है बच्चे? बैक्टीरिया नहीं, वायरस, यीस्ट, एल्गी। यीस्ट, समझे बच्चे? यीस्ट क्या होगा बच्चे? एल्कोहल बनाने में यूज होता है। आगे देखते हैं। साउंड ट्रेवल्स थ्रू, साउंड इनमें से किन, साउंड जो है आवाज, इनमें से किन किन चीजों में से होकर गुजर सकता है? सॉलिड ओनली, केवल ठोस में से, लिक्विड ओनली, केवल पानी में से गुजरता है, लिक्विड में से, है ना, गैस, केवल गैस में से जाता है, या सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से? बताओ बताओ। अगर बच्चे आपको आ रहा है इसका आंसर कमेंट करना बच्चे, किस में से गुजरता है? क्या साउंड ट्रेवल्स थ्रू, साउंड किन किन माध्यम से गुजरता है? तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चे इसका? डी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा बच्चे, अगर आपको आता है आंसर दे दिया होगा बच्चे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चे, अब देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ये सारे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में कई दफा पूछे, कई दफा, इसलिए बच्चे ध्यान से देखो वीडियो को, पक्का एग्जाम में आएगा। जब 23 तारीख का पेपर देने जाओगे, ये इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चे आपको दिखेंगे बच्चे, इसलिए कह रहा हूँ बच्चे ध्यान से देखते रहो। क्या है? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी पर, कि एम्पलीट्यूड पर, कि पिच पर, कि मीडियम पर? तो बच्चे हमेशा ध्यान देना, याद कर लेना बच्चे, कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है हमेशा एम्पलीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चे? एम्पलीट्यूड पर। आगे देखते हैं बच्चे। द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, कर्ड एंड चीज फ्रॉम द मिल्क, दूध से दही बनाना या दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? लैक्टोबैसिलस, या राइजोबियम, या एंथ्रॉक्स, या माइकोबैक्टीरियम? बताओ बच्चे, अगर आपको आ रहा है इसका आंसर, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 लिख देना ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो आपको आ रहा है बच्चा आप लिखो। दिखाओ बच्चे कि आपको कौन सा आ रहा है ना। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, कि ऐसे कौन सा बैक्टीरिया इनमें से है जिसे जिसे यूज करने से, है ना, क्या होता है बच्चे? दूध से दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है, और पनीर बनाया जाता है दूध से। ऐसा, इसका आंसर क्या होगा बच्चे? वैसे लैक्टोबैसिलस होगा। क्या होगा बच्चे? लैक्टोबैसिलस। अगर आपको आता है बच्चे, आप कंप्लीट कर दिया करो बच्चे। हाँ, आगे देखते हैं। देखो, ना तो इसमें राइजोबियम है, ना एंथ्रॉक्स है, ना माइको
बैक्टीरियम है। क्या है बच्चे? लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? दूध से दही और पनीर बनता है। आगे देखते हैं, पोलियो और चिकन पॉक्स। पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय, किसके जरिए होता है बच्चे? वायरस के जरिए होता है। किसके होता है बच्चे? वायरस के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू होता है बच्चे? वायरस के थ्रू। क्लियर। आगे देखते हैं, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, इंसानों की सुनने की क्षमता किसके किसके बीच होती है? बोल रहा है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ट्रू है कि फॉल्स है? ध्यान रखना बच्चे, हमेशा ये बिल्कुल सही है कि 20 हर्ट्ज से लेके ना ह्यूमन जो हियरिंग होती है बच्चे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है और सही है, ट्रू है बच्चे। क्लियर। तो आप बच्चे इस बात को देखते रहना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वीडियो में बस बने रहना। और भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ बच्चे, अभी 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसे क्वेश्चन और आने वाले हैं। हाँ जी बच्चे, अभी देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या करें बच्चे, देखो, नेम द पार्ट ऑफ द आई, हमारे आँख का वो पार्ट का नाम बताओ, है ना, विच जिससे कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इन इट। बोल रहा है कि हमारे आँख के वो हमारे आँख का उस पार्ट का नाम बताओ जिससे जब आँख में रोशनी घुसती है तो वो कंट्रोल करता है कितनी अंदर घुसे, प्रकाश कितना ना घुसे। ये कौन कंट्रोल करता है बच्चे? लिखा है ना कि नेम द पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट। लाइट कौन कंट्रोल करता है? जो कि लाइट आँख के अंदर कितनी लाइट जाए कितनी लाइट ना जाए, कौन कंट्रोल करता है बच्चे? बताओ आंसर क्या होगा बच्चे इसका? इसका आंसर होगा बच्चे आइरिस। क्या होगा बच्चे? आइरिस। क्या होगा बच्चे? आइरिस। क्लियर। आगे देखते हैं, अ टेडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। बोल रहा है जब एक मेढक होता है, छोटा सा होता है, छोटे से लेके बड़े तक, जब पूरा फ्रॉग बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है, टेडपोल। जो छोटा मेढक होता है, छोटा सा एकदम शुरुआत में, उसे क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल से लेके फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम बता दो आप। ध्यान क्या नाम होता है बच्चे? इसका नाम थोड़ा अजीब होता है, ध्यान सुन लेना बच्चे। मेटामॉर्फोसिस। 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 क्लियर। जब एक टेडपोल एक फ्रॉग टेडपोल होता है, टेडपोल से लेके एक फ्रॉग पूरा बन जाता है, बड़ा फ्रॉग बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्लियर। क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन एटॉमिक प्रेशर। बच्चे कई दफा एग्जाम पूछता है, कई दफा एग्जाम पूछता है। क्या है? डिफाइन एटॉमिक प्रेशर। एटॉमिक प्रेशर क्या होता है बच्चे? सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखो बच्चे, हमारी जो धरती है ये अगल बगल चारों तरफ धरती जो है ना बहुत सारे गैसों से घिरी हुई है ना। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारे गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसों से घिरी पड़ी हुई है। ये जो पूरा एक हवा है, जो पूरी तरफ का वातावरण है ना, इसकी वजह से पृथ्वी पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। भाई देखो, हमारी जो वातावरण है, वायुमंडल है, भाई मंडल मतलब क्या? बहुत सारी गैसों का एक जगह, तो मंडल बोल दिया इसे। वायुमंडल, एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसें हैं, बहुत सारी हवाएं हैं, हवाओं में बहुत सारी गैसें होती हैं। उन गैसों की वजह से धरती बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए पढ़ते हैं बच्चे। द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय एयर ऑन द सरफेस बाय ऑफ द अर्थ। किसके सरफेस पर बच्चे? ऑफ द सरफेस के, अर्थ के सरफेस पर, इज कॉल्ड क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चे, सिंपल है कि कई जगह पूछता है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नेम टू एनिमल्स एज एग्जाम्पल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? पहले बच्चे देखो, दो लोग ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स, मान लेते हैं एक पेरेंट्स ये रहा, है ना, एक पेरेंट्स ये रहा, ये मेल है, ये क्या है बच्चे? फीमेल। ये आपस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल प्रोसेस में आते हैं तो एक क्या बनता है बच्चे बच्चे इससे जो बनता है, इससे, इस प्रोसेस को, जैसे कि मेल है फीमेल है, इसके पास स्पर्म होता है, इसके पास एग होता है बच्चे, जब आपस में मिलते हैं बच्चे, है ना, तो एक जाइगोट बनाता है। क्या बनता है बच्चे? जाइगोट बनाता है बच्चे, जाइगोट से फिर आगे जाके बच्चा बन जाता है। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चे हम? पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान, मेन बात ये जानना जरूरी है कि दो लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है।
अकेले रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। आइए देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, देखो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम टू एनिमल्स एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच बोथ मेल एंड फीमेल, मैंने क्या बोला, दो लोगों को होना चाहिए, मेल एंड फीमेल टेक पार्ट टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो बेबी होता है ना, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो बच्चा होता है, बेबी होता है। तो दोनों लोग मिलके जब एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन चीज यही है कि दो दो लोग होना अनिवार्य बात है। एग्जाम्पल तौर पे ह्यूमन एंड डॉग एक्सेट्रा। गिव द कंप्लीट नेम ऑफ द सीएनजी एंड एलपीजी। बच्चे बच्चे अच्छे ध्यान देखो, कई दफा पूछता है, ध्यान रखना कि सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ एंड एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्रेस्ड सीएनजी, सी से कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस। एलपीजी क्या होता है बच्चे, एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बच्चे पूरा हो गया ये ना। हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। नेम एनी टू खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स की कोई दो एग्जांपल दे दो आप। तो कोई से भी आप दे देना बच्चे, मैंने लिख दिया बच्चे राइस एंड मैच, आप कुछ भी दे सकते हो बच्चे। हाँ, लेकिन खरीफ खरीफ क्रॉप्स बोले खरीफ क्रॉप्स देना, और रवि क्रॉप्स बोलेगा तो रवि क्रॉप्स का। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द वाइस बॉक्स इज कॉल्ड, जो वाइस बॉक्स है जहां से मैं बोल रहा हूँ ये है ना वाइस बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, लेयरिंग से बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, लेयरिंग से बोलते हैं इस वाइस बॉक्स को। एग्जाम आता है बच्चे। गिव गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जीवाश्म ईंधन के कोई दो एग्जांपल बता दो आप। कोयला पेट्रोलियम दिया बच्चे, यहाँ दो एग्जांपल दे दिया मैंने, है ना। क्या है, टू एग्जांपल्स फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के कोई दो एग्जांपल बता दो, कोयला एंड पेट्रोलियम। अगला नंबर, व्हाट इज एंटीबॉडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, व्हाट इज एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं बच्चे, दे एंटीबॉडीज वे विशेष प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जो शरीर में रोग पैदा करने वाले जीवों के अगेंस्ट लड़ते हैं। हमारे अंदर जितनी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, उनसे लड़ने उनसे ये उनके अगेंस्ट ये लड़ाई करते हैं बच्चे। इसलिए कहा जाता है कि आप हाई प्रोटीन वाला चीजें खाओ, आप तभी आप कम बीमार पड़ोगे आप। नहीं तो आपको खाना है पिज्जा मोमोज बर्गर, है ना बच्चे, जाके ये खाना है कच्चे कच्ची चीजें। तो बच्चे देखो, जब आप अच्छे प्रोटीन्स वाली चीजें खाओगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स वाले फल खाओगे और चीज़ें खाओगे बच्चे, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहेगा। जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहेगा तो ऑलरेडी जितने जर्म्स है, जितने जीव हैं, है ना, जितने जर्म्स हैं उनसे लड़ने की आपके अंदर पावर बढ़ जाती है बच्चे। इसीलिए कहा तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, इससे मत खाओ, तुम इससे मत खाओ कि तुम्हें वही खाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, एक ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है। क्या, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है 50 हर्ट्ज। तो वाइब्रेशन को बोलते हैं बच्चे, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। क्या बच्चे, एफ इज इक्वल टू कितना रखा है पे 50 एच जेड, है ना। वाइब्रेटर मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी हुई इसकी। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोले तो बच्चे यहाँ पे टी हमसे पूछ रहा है, तो टी का फार्मूला होता है बच्चे देखो 1 में एफ, 1 में फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी हिंदी बोलते हैं आवृत्ति, है ना बच्चे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चे इसके 50 एच जेड। यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है 200 500 जो भी दे, तो आपके फॉर्मूला ये रहेगा बच्चे टी इक्वल टू 1 में एफ। तो यहाँ पे 1 है बच्चे, 1 लिख दिया। एफ की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ पे 50, तो 50 कर दिया बच्चे। 50 से 1 में डिवाइड कर दो बच्चे, 50 से 1 में डिवाइड करो, कहाँ करूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ। 50 से 1 में करो कितना आएगा बच्चे, देखो एक छोटा है पर देखो तो दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा बच्चे, मैं कहाँ करूँ, यहाँ कर लेता हूँ। देखो 50 से 1 में डिवाइड करता हूँ, एक छोटा है बच्चे ना, तो पहले पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो बढ़ा लो। अभी भी छोटा है बच्चे, जीरो बढ़ा के जीरो, तो 50 दूना 100 आ गया, तो 0.02 कितना सा है बच्चे, 0.02। क्या टाइम कितने में आता है, सेकंड में, तो सेकंड। तो ये रहा बच्चे आपका आंसर, ये क्लियर, ये रहा आपका आंसर। तो ऐसा ऑक्सीजन कुछ भी देगा तो वो एफ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेटिंग मतलब फ्रीक्वेंसी देगा इतना, तो इतना कर लेते हैं अगर टाइम पीरियड पूछेगा तो। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच आर द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स बताओ, पोषक तत्व बताओ, प्रोवाइड टू द सॉइल बाय अ केमिकल
फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक में मिट्टी के अंदर, इस प्रोसेस में मिट्टी के अंदर 3 तत्वों ना मतलब जो मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, फसल ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत कम टाइम पर होता है बच्चे। क्या नाम है बच्चे उसका? एनपीके। एनपीके इसका मतलब क्या? नाइट्रोजन। क्या होगा बच्चे? नाइट्रोजन। पी का मतलब फास्फोरस। फास्फोरस के मतलब पोटासियम। क्या होगा बच्चे? पोटासियम। तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो ये रहा बच्चे आपका 20 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा दिए बच्चे, पढ़ के जाओ। और भी अगल बगल देख रहे हैं बच्चे, इसके क्वेश्चन के अलावा भी देख लेना बच्चे, पक्का इसी में से पूछेगा बच्चे, घबराओ नहीं, बस पढ़ाई करते रहो। ठीक है बच्चे, पढ़ाई करते रहो।